भजन संहिता 24 में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। तो पृथ्वी में जो कुछ भी है वो यहोवा का है। तो इसमें आपको और मुझे मेरा, ये तेरा मेरा, तेरा मेरा, धन दौलत मेरा है, ये धन दौलत के लिए, हर चीज़ के लिए झगड़ा, किसी को ना देखना, घमंड, एटीट्यूड, ये चीज़ रखने का नहीं। क्योंकि धन संपत्ति आज है तो कल नहीं, कल है तो आज नहीं है, इसी तरह है। पर ये सब कुछ ना आपका है ना मेरी, प्रभु यीशु का है, यहोवा का है। इस संसार पूरा प्रभु यहोवा का है। हम सिर्फ बस एक कीड़ा मकोड़ा होता है ना, छोटा मुंगी जो ज़मीन पे चलते हैं, मैं और आप वो हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है? उससे विश्वास करो, उनसे डरो, किसी इंसान से नहीं, वो यहोवा से डरो, यहोवा से प्रार्थना विनती करो, लोगों से अच्छा करो और लोगों को भलाई करो। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो वो करने दो, आपके साथ बुरा नहीं, आपको नहीं करना है किसी का साथ बुरा, किसी का साथ गलत, किसी का साथ में गलत बोलना, यानी किसी का कोई चीज़ छीन के लेना। आप जब संसार में आए थे तो कुछ भी आपके साथ नहीं आया था, आप अकेले अपनी मम्मी का पेट से निकला था और वो प्रभु ने निकाला था। एक गुप्त जगह पे एक नारी का जो होता है, एक गुप्त स्थान जो इतनी सी होते रहते हैं, उसका अंदर एक बच्चा होता है। तो वो बच्चों को बाहर आने के लिए वो यहोवा ही करता है। तो आप जब माँ का पेट से आए थे तब आपने कुछ भी नहीं लेके आया था, आपके पास पूरी आप ओपन था, कुछ आपको पहना हुआ भी नहीं था। और जब आप प्रभु के पास जाएंगे, खुदा का पास जाएंगे, तब आप वैसा ही जाएगा। आप करोड़पति हो, आपके पास सोना है, पैसा है, आपके पास आलीशान बंगला है, आपके पास गाड़ी है। आपके जब मौत हो जाएंगे तब आप खुदा का पास ऐसा ही जाएंगे। आपके बच्चा, आपके पति, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, कोई ये नहीं बोलेंगे जो ये कैसा इतना सब संपत्ति कमाया था और वो उसमें से कुछ लेके जाए खाने के लिए, लेने के लिए, करने के लिए। नहीं, नो, अब जैसा आया था वैसा ही खुदा के पास आपको जाना है। तो ये इस दिनों के लिए किसी को भी घमंड नहीं करने का, एटीट्यूड नहीं करने का, एक दूसरे को मदद करने का, एक दूसरे को सहायता करने का, और खुदा का नाम लेने का, और ज़िंदगी में चलते रहने का, और मेहनत करते रहने का, अपना 3 टाइम का खाना, अच्छे जगह पे रहना। मेरे पास कुछ भी नहीं है पर मेरे पास परमेश्वर है। आपको पता है मैंने 2 BH का घर पे रहती, 15,000 भाड़ा है, 3,000 लाइट बिल आता है, और परमेश्वर ने मुझे कितना सुंदर जगह पे रखा है, अच्छा सोसाइटी, अच्छा घर। ऐसा लगता ही नहीं मैंने भाड़े पे रहती हूँ, इतना अच्छा बड़ा घर दे के आशीषित किया। चाहे मैं भाड़े पे रहती हूँ, मैं इस काबिल नहीं था पर मैं रहती हूँ भाड़े पे, पर मुझे ऐसा महसूस होता है मेरा खुद का अच्छा घर है, मैंने अच्छे से रह रही हूँ, अच्छा खा रही हूँ, अच्छे से पहन रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया, बचपन से लेके आज तक लोगों का घर का काम किया, लोगों का मैं शूटिंग लाइन में जूनियर आर्टिस्ट में काम किया, डे नाइट शूट किया, 2-2, 3-3 दिन शूटिंग में जूनियर आर्टिस्ट में काम किया। मुझे 1,000-1,500 डेली मिलता था और वो पैसे से मैं गुजारा करती थी, अपने बच्चों को पढ़ाती थी, रहने का, खाने का, पढ़ाई का, ये सब कुछ करती थी। तब मैं बहुत ही छोटी थी। ऐसा स्टेज शो वगैरह करती थी और उसमें भी मुझे 2,000-1,500 मिलता था। ऐसा करके मैंने गुजारा किया। मैं लोगों का घर पे बच्चों को मालिश भी किया, घर का काम भी किया, भाजी तरकारी भी बेचा। मेरे पास जो दुकान था वो भी लॉस में गया।
मेरे पास एक बिज़नेस था, वो बिज़नेस पार्टनर ने मेरा सब कुछ डुबा दिया और मैं कुछ कर नहीं पाई। 3 साल में बीमारी, जादू टोना और मुझे अत्याचार किया गया ताकि मेरा पैसा ना देना पड़ेगा करके, और तरह तरह का लोगों का साथ मिल के उस इंसान ने मुझे तकलीफ़ दिया। मैंने कोई बदला नहीं लिया, कोई पलटा नहीं लिया, मैंने सब कुछ सहते किया। कभी मैं पुलिस कंप्लेन नहीं किया, कभी किसी पे शिकायत नहीं की, कोई मुझे बोलते गया मैं सुनते गया, और मैं प्रार्थना प्रेयर करता गया, बाइबल पढ़ते गया, किसी के सामने नहीं बताया, सिर्फ प्रभु यीशु से मैं बात करती थी और सब बताती थी और वो देखता था। कई साल का बाद जब मुझे हद से ज़्यादा बर्दाश्त करने का शरीर में नहीं हो रहा था, तब एक दिन जाके प्रभु यीशु ने क्या किया, मुझे उससे दूर किया और उसको हटा दिया और मैं चंगा हो गया, और कोई मुझे सताने वाला नहीं है और ना मुझे कुछ बोलने वाला है, और जो कुछ मेरा लिया था वो मैंने छोड़ दिया और मैंने कुछ मांगा भी नहीं और ली भी नहीं। और प्रभु ने यीशु ने एक दिन उसको दूसरा रास्ते से, वो जो शैतान है उसी का राजा का साथ उसको मिला दिया और मुझे उसमें से बाहर निकाला और मैं आज़ाद हो गई। तो प्रभु यीशु भी परीक्षा लेते हैं आपका और मेरा, जो ये कितना सह सकता है। मेरा बच्चा बदला लेता है कि नहीं, क्योंकि हम किससे बदला लो, हम किसको शिकायत करें, आप ही बताइए। हमारा तो प्रभु है, जिंदा है ना, वो तो हमारे बात सुनता है ना, वो तो स्वर्ग में से आंखों से देख रहे हैं ना, उसका बेटी उसका बेटा इस संसार में किस हालात में गुजारा करते हैं। तो हमको किसी के से बदला लेने का ज़रूरत नहीं है, वो देखता है लास्ट में क्या होता है, जब आर पार हो जाता है वो तब अपनी बेटी को अपने बेटा को उसमें से बाहर निकलते हैं, और वो कैसा निकलते हैं ना आपको पता चलता है ना हमको पता चलता है। वो अपना हिसाब से अपना बच्चों को बचा लेते हैं, और शैतान को क्या करते हैं, शैतान का भंडार में शैतान को भेज देते हैं। इंसान शैतान नहीं होता, उसका अंदर जो शैतान है वही है बड़ा शैतान। शैतान कभी प्रभु यीशु का बच्चा लोग का साथ रह नहीं सकता, आज नहीं तो कल हो जाता है। बस परीक्षा में पिता खुदा ये देखना चाहता है, जो ये तो मेरा बेटी है, ये कितना सह सकता है, ये कितना लड़ सकता है, ये कितना बर्दाश्त कर सकता है। जब देखता है जब देखता है जो नहीं इससे वर नहीं हो पा रहा है, इसका प्राणा जाने वाला है, तब उसको प्राणा को बचा लेता है और उससे दूसरे जगह पे भेज देता है। जैसा लिखा हुआ, जैसा प्रभु यीशु ने एक दुष्ट आत्मा को कैसे सुअर का अंदर भेजा था। वो कब्रिस्तान में एक बंदा था, तो उसका अंदर देख के ही बोला था, जो तू कौन है, मैं जानता हूँ तू प्रभु यीशु है, मेरे को जला मत, मुझे उस सुअर का अंदर भेज दे। तो प्रभु यीशु ने कहा था, जा तू वो सुअर का अंदर चले गया, और दुष्ट आत्मा शैतान सुअर का अंदर चला गया था, उसका जो जगह है वहाँ चला गया था। तो वो अपना बेटी के लिए, अपना बेटा के लिए, अपने लोगों के लिए वो ही करता है। तो आपको और मुझे प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। और प्रभु सबसे पहले मैंने 3 साल से मैंने बाइबल रात भर मैंने सुबह तक मॉर्निंग तक में वचन पढ़ी, बाइबल पढ़ी, प्रार्थना प्रेयर करी। सब लोग मुझे बोलता था तुम इतना, पास्टर लोग भी खुदा को इतना टाइम नहीं देता है जितना आप देते हो। आप चलते फिरते वचन पढ़ते हो, प्रार्थना प्रवचन सुनते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप इतना सब कुछ सह लेती हो, कैसे कर लेती हो, लोग बोलता था मुझे नहीं पता। जैसा लोगों का एक नाशा है और मेरा वही नाशा है प्रभु से बात करने का। मैं प्रभु से बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलता है। जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ मुझे शांति मिलता है। ऐसा लगता था मेरा खुदा मेरे से बातें कर रहा है और मैं मेरे खुदा से बात कर रही हूँ, और मुझे एक शांति सा महसूस होता है। कितना भी कुछ ना हो, कितना भी कुछ
तकलीफ़ हो, कितना भी बीमारी हो, कुछ भी हो, पर मुझे ऐसा लगता था जो नहीं, मेरे खुदा मेरे साथ है। आप लोग देख सकते हो वीडियो में, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी हालात और परिस्थिति ऐसा हो गया था। और वो सब का ऐसा ही हो गया था, मैंने कुछ किया भी नहीं था। मैंने तो हर संडे चर्च जाती थी और दिन रात 24 घंटा बाइबल पढ़ती थी और मेहनत करती थी 24 घंटा। तो मेरे साथ ऐसा कैसा हो सकता है मुझे भी पता नहीं, अचानक से हो गया था। 2013 के अप्रैल में हुआ था, अप्रैल से लेके अब तक था। अभी मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। कोई डॉक्टर का दवाई भी काम नहीं करता था, ऐसा ही एडमिट कराता था और आईसीयू में रखता था और उसमें ऑक्सीजन में रखता था। लेकिन सबसे बड़ा वो सब में मैं भरोसा विश्वास नहीं करता था, लेकिन अपना प्राण को बचाने के लिए डॉक्टर का भी ज़रूरत पड़ता है, तो उस वजह से डॉक्टर का पास जाना पड़ता था। प्रभु बहुत महान है, बहुत चमत्कारी है, वो सब कुछ कर सकते हैं। मुझे इस संसार का धन संपत्ति पैसा किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, ना ही मेरा पास है। मैं जीवन भर जो कुछ भी किया, मेरी मम्मी पापा पति बच्चों के लिए सब कुछ किया। मैं खुद के लिए कुछ नहीं किया। लोग बोलते हैं ना, आज मेरा नहीं है तो कल मेरी क्या होगा, आज करेगा नहीं तो कल क्या होगा, वो मैंने कभी नहीं सोचा। अभी मेरा पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आज अभी आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन वो कल का क्या होएगा मुझे नहीं पता, रात का क्या होएगा मुझे नहीं पता। प्रभु आप सबको आशीषित करे, चंगाई करे, ब्लेस करे, यीशु मसीह की नाम में।